बटन ऊपर करो। हाँ, जय गुरु लोगाण जग गुरु जगानंदो चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी के शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरा अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता संयम प्रदाता श्रुत ज्ञान के प्रदाता संयम जीवन के परम सहयोगी प्रत्यक्ष परोक्ष सुख से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि का वंदन नमस्कार करने के पश्चात अत्रिवारित परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विनिमय सभागीश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान प्रवर्तक श्री गौतमार सब गुणाकर तपो के श्री संजीव माँ सब सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभा अनुष्ठा सभा में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों हैं बहनों, लोगस उज्जोय करे धम्म तीर्थ जी ने लोक में जिन्होंने उद्योग किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखंड अठाए पावन भगवय सुखम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये हमारी सोई हुई आत्मा को जगाने का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण और श्रमण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग परमात्मा ने सो कही है मैंने अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। इधर ऊपर प्रभु या वो होगा ना, प्रभु प्रभु उसको बुला, उसको तो बंधो परमात्मा ने श्रवण से श्रवण भगवान महावीर बनने का मार्ग जो है परमात्मा ने सो कही है मैंने अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है, और इसीलिए आचरण के संदर्भ में आप प्रतिदिन जो है मंगलाचरण के रूप में सुन रहे हैं आचरण का महत्व। पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कायण दिवम च गयम गच्छन्ति चरिता धम्मार्यम। तो इस जो है ऐसे नर भाव को पाकर, जिस नर भाव के बारे में हमारे महान आध्यात्मिक कवि और चिंतक और ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष श्रीमद् राजचंद्र जी फरमाते हैं, बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मळ्यो, तोए भयंक तोए अरे भव चक्र नो आटो नहीं एके टळ्यो। सुख प्राप्त करता सुख टळे छे लेश ए लक्ष्य लहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे काहो राची रहो। इस अनमोल नरभव को पाकर जो अपने जीवन में पाप के काम करता है तो परमात्मा फरमाते हैं, पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कायणम। जो पाप के काम करता है वो क्या है, दुर्गतियों में नरक आदि दुर्गतियों में प्राणी सोचा जम से यम तम समारे। इन दोनों बातों को जानकर क्या करें, हम कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े, सदाचरण के मार्ग पर आगे बढ़े। और ये सदाचरण की सीजन, ये चौमासे की सीजन, और देखते देखते क्या है 2 महीने पूरे हो गए है ना। अब पूर्वार्ध पूरा हो गया और उत्तरार्ध भी जो है बाकी रह गया है। तो इसमें भी जो है हम अगर जाग जाए, क्या करें, इसमें भी अगर हम जाग जाए और जिन वाणी का महत्व समझे, आचरण का महत्व समझे, जिन वैन अनुरत्ता जिन वैनम जे करंती भावेणम अमलासन के लिटाते होती परित संसारी। परमात्मा फरमाते हैं कि जो जिन वचनों में अनुरक्त है, जिन वचनों का भावपूर्वक समाचरण करता है, परमात्मा उनके लिए गारंटी देते हैं कि वो क्या करता है, वो मल से और संक्लेशों से रहित हो जाता है
8 कर्म के मल से रहित हो जाता है, जन्म जरा और रोग और मरण के संक्लेशों से रहित हो जाता है, उसका संसार परित हो जाता है, 4 घाती कर्म नष्ट होते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में जैसे ही अघाती कर्म नष्ट हो गए तो क्या है, जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है और क्या है, सदा सदा के लिए क्या है, सभी दुखों का अंत कर लेता है। ऐसा ये जिन वाणी का और क्षमाचरण का महत्व है। तो इस बात को जानकर हम भी जो है, जो शेष समय रहा है उसका क्या करें, सदुपयोग करें। और आपने सुना कि चौमासे के 2 महीने, ये श्रावण महीना सार्थक होता है हमारा श्रवण से अधिक हम श्रवण करें, क्योंकि अगर हमने श्रवण करना सीख लिया तो श्रवण से ज्ञान, श्रवणे नाणे विनाणे पच्च खाणे संजमे अणा सवे तवे चेव बोधाणे अक्रिया सिद्धि। श्रवण से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होते हुए प्रत्याख्यान संयम और तप की आराधना से हम अपनी आत्मा को जो है सदा सदा के लिए 8 कर्मों से मुक्त होकर क्या है, सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ये क्या है, समाचरण का महत्व है, श्रवण का महत्व है। तो श्रवण से श्रमण बने और श्रवण से क्या बने, श्रमण भगवान महावीर बनने की ये प्रक्रिया कब शुरू होती है, जब हम जाग जाते हैं। तो बंधुओं, आपने सुना कि श्रावण की सार्थकता श्रवण से है और भादवा की सार्थकता किससे है कि भा यानी भारी बनी हुई आत्मा को क्या है, दवा देने की आवश्यकता है, इसको हल्की बनाने की आवश्यकता है। और जो हल्की बना लेता है वही ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी दवा के बारे में आपने सुना कि पहले नंबर की दवा कि हम दया पालें, दया पाले। दूसरे नंबर की दवा कि हम दान देवे। तीसरे नंबर की दया कि हम क्या करें, अपना दीपक जलाए। अपदीवो भव, ये आत्मा क्या है, एक प्रकाशित जो है ये दीपक की तरह है, इसका दीपक जलाए। और अंतिम है कि हम क्या है, दमन करें। दमन किसका करें, तो बाहर के शत्रुओं को तो परमात्मा ने फरमाया कि हमने अनंती बार दमन किया, लेकिन उससे हमारी क्या है, मुक्ति नहीं हुई। लेकिन अभी आभ्यंतर शत्रुओं को दमन करना है, उसी से हमारे आत्मा की मुक्ति होगी। तो ऐसी ये 4 दवाएं जो ले लेता है तो उसकी, और वो भी कैसे लेता है, भावपूर्वक। भावपूर्वक जो दवा लेता है वही क्या है, अपनी आत्मा को क्या है, कर्मों के बोझ से हल्का बनाता है और हल्की बनाई आत्मा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है। तो 2 महीने का समय चला गया। अब तीसरा महीना, ये भादवा, ये जो आसोज महीना हमें संदेश देने आया है पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मास्टर कमल, जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो आसोज के 3 अक्षर कहते हैं कि आ यानी आत्मा, सो यानी सोई हुई है, तो इसको ज यानी जगा ले। आत्मा सोई हुई है और उसको क्या करे, जगा ले। और ऐसी सोई हुई आत्मा को जगा लेता है, वही क्या करता है, उसके लिए परमात्मा भगवती सूत्र में एक बात आती है कि ये आत्मा जो है उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम, इन 5 चीज़ों से क्या करता है, ये अपनी आत्मा को भारी भी बना सकता है, हल्का भी बना सकता है। तो हम भारी तो हो चुके हैं, अब क्या है, हल्का बनाने की आवश्यकता है। तो सोई हुई आत्मा को जो जगा लेता है वही अपने आत्मा का क्या करता है, कल्याण कर लेता है। तो ऐसी सोई हुई आत्मा को जगाया किसने, छोटी सी उम्र में, जिसके बारे में आपने सुना। कल से जो अधिकार आपके सामने शुरू हुआ है, जो आपने अंतगढ़ सूत्र में भी सुना कि अयमुत्ता कुमार है ना, और कल आपने सुना कि श्री जो है विजय पोलासपुर नगरी, विजय राजा और श्रीदेवी रानी का अंग जात है। और पोलासपुर नगरी के बाहर जो है श्रीवन नाम का उद्यान है, वहाँ भगवान महावीर स्वामी अपने अंत्यवासी सुशिष्य जो है परम सुविनित ऐसे 4 ज्ञान के धनी, 14 पुरुधारी ऐसे गौतम साबी आदि जो है निर्गंत श्रमण निर्गंतों के साथ में वे पधारते हैं। और यथा योग्य क्या है, अवग्रह यानी आज्ञा लेकर जो है वे उस स्थान में विराजते हैं। क्योंकि गौतम स्वामी छठ के पहाड़ने छठ करते थे, और जिस दिन वे पधारे उस दिन उनके क्या है, पहाड़ने का दिन था। तो पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान, और तीसरे प्रहर में क्या है, वे गोचरी के लिए निकलते हैं। और संजोग से उसी महल की तरफ आते हैं कि जिस महल के बाहर जो है, जो इंद्र स्थान था, क्रीड़ा का स्थान था, जहाँ राजकुमार अयमुत्ता कुमार क्या है, साथियों के साथ में खेल रहा था। भगवान को देखता है,
गौतम स्वामी को देखते क्या अपना खेल छोड़कर उनके सामने उपस्थित होता है और पूछता है कि भंते आप कौन हैं, है ना। कितने ऊंचे शब्द, यानी आप कई बार आपने जो है ना एडवर्टाइज में एक नारा पढ़ा होगा, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद है, मीठालाल जी, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। तो ये भी बालक क्या है, संस्कारी है। ऐसे पूर्व जन्म के संस्कार और माता पिता के ऐसे सुसंस्कार लेके आया है कि उनको ये नहीं कहता है अरे तू कौन है, हाँ यहाँ कहाँ से आ गया तू, ये बात नहीं, लेकिन हाथ जोड़ क्या कहता है, भंते, भगवान आप कौन है और आप किस प्रयोजन से जो है घूम रहे हैं। तब गौतम स्वामी उस बालक को, है ना, उस बालक को देखकर वे भी प्रभावित होते हैं और कहा कि कितना ये जो है सुयोग, जैसे आप देखिए गज सुकुमार जो है कितना सुंदर बालक था, और ये भी ऐसे जो है ये भी सुंदर, द्रव्य से और भाव से भी सुंदर। तो गौतम स्वामी उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहते हैं कि देवानुप्रिय हम कौन है, श्रमण निर्ग्रंथ है। ये नहीं कहते हैं कि मैं कौन हूँ, इंद्रभूति गौतम हो, 500 शिष्यों का क्या हूँ, मैं मुखिया हूँ और भगवान का प्रमुख शिष्य हूँ, ये बात नहीं, लेकिन अपना सामान्य परिचय देते हैं कि हम श्रमण निर्ग्रंथ हैं और इरिया समिति आदि, यानी 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत और 6ठा रात्रि भोजन व्रत, इनका जो है आदि का पालन करते हुए, और हम यावत गुप्त ब्रह्मचारी हैं। हम कैसे हैं, गुप्त ब्रह्मचारी हैं, आत्मा में रमण करने वाले हैं, 9 वार से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऐसे हम गुप्त ब्रह्मचारी हैं। और भिक्षार्थ, यानी भिक्षा लेने के लिए क्या है, हम छोटे बड़े कुलों में हैं, यानी उच्च मध्यम और नीच तीनों कुलों में क्या करते हैं, हम भ्रमण करते हैं। तो उनकी बात को सुनकर वह मुत्ता कुमार बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि पधारिए, मैं आपको क्या है भिक्षा दिलाता हूँ, और उनकी उंगली पकड़ के अपने घर ले जाता है। यहाँ तक आपने कल सुना था, और अब आगे देखिए क्या होता है। आगे जो है कि श्रीदेवी महारानी झरोखे में बैठी हुई जैसे अपने पुत्र को देखती है कि वो महापुरुष की क्या करता है, उंगली पकड़कर जो है वो ला रहा है, तो तुरंत वो क्या है महल के नीचे आती है, उनके सामने सन्मुख आती है और उनका स्वागत करते हुए क्या है अपने अत्यंत ही प्रसन्न हुई है, हृष्ट और तुष्ट हुई है, और प्रसन्न होकर वो अपने घर में ले जाती है। और वहाँ जो है ये सूत्रकार कहते हैं कि 3 बार उनकी दक्षिण दिशा से, यानी गौतम स्वामी की दक्षिण दिशा से, यानी हमारी लेफ्ट दिशा से, उनकी दक्षिण तो हमारी बाईं तरफ की हुई, तो उनकी दक्षिण दिशा से 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके तिकुतो के पाठ से तिकुतो आयन हम अपने प्रकृति को सुधार सकते हैं, हम भी जो है उस मार्ग पर चल सकते हैं। तो गौतम स्वामी ये नहीं कहते हैं कि इसी नगरी के बाहर, पोलासपुर नगर के बाहर जो है श्रीवन नाम का उद्यान में वहाँ मैं रहता हूँ, ये नहीं कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि मेरे धर्म गुरु धर्माचार्य धर्मोपदेशक, जो नमोत्थुणम में आप पाठ पढ़ते हैं ना, नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आई गरणम तिथरणम समसुबधम आति सब विशेषण, यानी धर्म की आदि करने वाले आदि जो है, जो सब जो है तिन्नानम तार्यण आदि यावत जो है, जो मोक्ष की कामना करने वाले हैं, ठानम संपाव्यो कामाणम, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो इस पोलासपुर नगरी के बाहर श्रीवन नाम के उद्यान में यथा रूप से क्या है अवग्रह यानी आज्ञा लेकर विराज रहे हैं, हम उनके साथ रहते हैं। क्या कहा, हम उनके पास रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, यानी गुरु को क्या किया उन्होंने बड़ा किया कि हम गुरु के अंतेवासी है, उनके साथ में रहते हैं। तब जो है वो छोटा बालक अहिमुत्ता कुमार उनकी तरफ देखता है, माता की तरफ देखता है और माता से निवेदन करता है, उनसे भी निवेदन करता है कि भंते, क्या मैं आपके साथ उन महापुरुष के, आपके धर्म गुरु धर्माचार्य के दर्शन बंदन करने के लिए क्या आ सकता हूँ क्या। तब जो है माता भी आज्ञा दे देती है और गौतम स्वामी भी कहते हैं कि आह सुहम देवानुप्रिय माँ परिबंधम करे। आप देखिए कई जगह आपने ये वाक्य सुना होगा, आह सुहम देवानुप्रिय माँ परिबंधम करे, लेकिन बंधुओं आप देखिए कि कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं
जैसे अभी भगवती सूत्र में हमारा अधिकार आया कि ईशानेंद्र महाराज, जो दूसरे देवलोक के इंद्र है ईशानेंद्र महाराज, वे जब अपने अवधि ज्ञान में देखते हैं कि परमात्मा महावीर स्वामी जो है वे विराजमान है इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, तो वे तुरंत क्या है, वे उनको वंदन करने के लिए आते हैं अपने परिवार सहित और उनके अन्य जो है साथियों के सहित में वे वंदन करने आते हैं। वंदन करके परमात्मा की वाणी श्रवण करके अपनी जिज्ञासाएं पूछते हैं। फिर भगवान को कहते हैं कि भगवान मैं जो है ना 32 नाटक दिखाना चाहता हूँ। क्या कहते हैं, मैं 32 नाटक दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए भगवान तो केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी हैं, उनको तो नाटक देखने की वो तो जानते ही हैं सब, है ना। तो भगवान मौन रहते हैं, वहाँ ये नहीं कहते कि हाँ सुगम देवानुप्रिया, जैसा तुम्हें सुख उपजो वैसा करो, क्योंकि वो धर्म का कार्य नहीं है, वो संसार का कार्य है। तो भगवान जब मौन रहते कुछ नहीं बोलते हैं, तब जो है इंद्रभूति तब जो है वो ईशानेंद्र उनसे भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान आप तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, लेकिन इंद्रभूति गौतम जो क्या है अभी छद्मस्त है, उनको ये नाटक बताना चाहता हूँ। तब भी भगवान मौन रहते। तो कहने का मतलब है कि ये जो वाक्य है आह सुगम देवानुप्रिय माँ परिबंधम करे, ये तो क्या है कोई धर्म का कार्य हो, और ये हमें भी प्रेरणा देता है कि कोई भी ऐसा संसार का कार्य हो तो हमें भी क्या करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। हमें भी उसकी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उससे होने वाला जो पाप है उसके हम क्या करेंगे, भागी बन जाएंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ भी कोई धर्म का कार्य था, इसलिए गौतम स्वामी जो है उनको कहता है कि देवानुप्रिय हाँ सुगम देवानुप्रिय माँ परिबंधम करे, जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा करो, लेकिन धर्म के कार्य में क्या न करो, विलंब नहीं करो। और वे क्या है गौतम स्वामी की उंगली पकड़ कर क्या है ये अयमुत्ता कुमार भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। अब आप देखिए बालक, आपको कई बार यहाँ कहा गया है कि हमारे आचरण से उसका कितना प्रभाव पड़ता है। कई बार आपको कहा गया कि बहनें और भाई क्या है बच्चों को लेकर आते हैं और कह के धोख दो, महाराज साहब को धोख दो। अब महाराज साहब को धोख दो वो तो समझते नहीं हैं, तो वो तो मुंह ताकते, हमारा मुंह देखते हैं और अपने माता पिता का मुंह देखते हैं, लेकिन जैसे ही माता पिता वंदना करने लगते हैं बालक को कहना ही नहीं पड़ता, वो भी वैसे ही एक्शन करता है। तो यहाँ अयमुत्ता कुमार तो ये 8-9 साल का समझदार बालक, इसने देख लिया था कि जब गौतम स्वामी मेरे घर पर पधारे तो उन्होंने, मेरी माता ने क्या किया, 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा देके 3 बार तिखुतों के पाठ से क्या है उन महापुरुष को वंदन किया। तो वे क्या वंदन करने की कला क्या कर गए थे, सीख गए थे। तो वे जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए आते हैं तो गौतम स्वामी भी अपने पात्रे एक बाजू रख कर वो जो है भगवान को 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा देकर क्या है वंदन नमस्कार करते हैं, और फिर वे आहार पाने के लिए वे जाते हैं। अब देखिए शास्त्रकार ये नहीं कहते हैं कि वे आहार पानी वापरने के लिए गए, मीठालाल जी आहार पानी वापरने के लिए नहीं गए, लेकिन कहते हैं कि गौतम स्वामी संयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। संयमेण तप से आपाण भावे माणी वीर, यानी संयम और तप से, यानी आहार पानी भी जो भी करते हैं वो किसके लिए करते हैं, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करने के लिए करते हैं। तो ऐसे जो है गौतम स्वामी तो भगवान को वंदना नमस्कार करके और फिर जो है गोचरी में जो दोष लगे थे उनका प्रतिकोण करके भगवान के सामने निवेदन करके वे तो अपने स्थान पर चले जाते हैं। और अयमुत्ता कुमार जो है भगवान को भी आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके तिकुतों के पाठ से 3 बार वंदना करके उनके चरणों में क्या बैठ जाता है, और भगवान उस बालक की प्रज्ञा के अनुरूप उसको क्या कहते हैं, धर्म कथा सुनाते हैं। धर्म कथा सुनाते हैं और धर्म कथा सुनकर पहली बार उसने धर्म कथा सुनी। क्या हुआ जीवन में, पहली बार खेल तो बहुत खेले लेकिन पहली बार धर्म कथा सुनी और उसका इतना मन इतना प्रसन्न हुआ कि पुनः, अब आप देखिए कि उसको किसी ने कहा नहीं, फिर भी पुनः वो खड़ा होता है, भगवान को आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके 3 बार वंदना करके उनसे निवेदन करता है कि भगवान आपकी ये वाणी सुनकर, आपके दर्शन वंदन सुन करके मेरा मन और हृदय एकदम प्रफुल्लित हुआ है, हृष्ट हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है, तुष्ट हुआ है, यानी संतुष्ट हुआ है। यावत मैं तो
सदा सदा के लिए आपके चरणों में रहने की भावना पाता हूँ। क्या करता हूँ? यावत भागवती दीक्षा लेने की भावना करता हूँ, तब भगवान वही बात करते हैं कि आह सुगम देवानुप्रिय माँ परिबंधम करे, जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। लेकिन हमारे यहाँ शासन में दीक्षा लेने के लिए क्या है? माता पिता की आज्ञा जरूरी है। बिना माता पिता की आज्ञा के क्या है, हम दीक्षा नहीं दे सकते। तब वो जो है बालक पुनः जब घर जाने के लिए जब वो उद्यत होता है, पुनः भगवान को आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके 3 बार जो वंदना नमस्कार करके फिर वो भगवान को कहता है कि मैं अभी घर जाता हूँ और माता पिता की आज्ञा लेकर आता हूँ और मैं आपके चरणों में क्या होना चाहता हूँ? प्रवर्जित होना चाहता हूँ। और ऐसा करके क्या है, वो वहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है और घर पर जाकर अपनी माता को जो है सब बात कहता है। तो माता भी बहुत प्रसन्न होती है, पिता भी बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जैसे वो ये बात कहता है, जैसे ये बात कहता है कि मुझे तो भगवान की वाणी और उनका सानिध्य इतना अच्छा लगा कि क्या है कि मैं तो जाव जीव उनके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर जो है, शास्त्रकार तो नहीं कहते लेकिन ग्रंथकार कहते कि माता मूर्छित हो गई, है ना। माता मूर्छित हो गई, उसको उपचार में लाया। तो माता पिता जो है ना, उस बच्चे को कहते हैं कि तू अभी छोटा है, तू तो अभी बहुत छोटा है और तू इन धर्म कर्म में क्या समझता है ना, तू क्या जानता है इन चीज़ों को। तब जो बालक जो जवाब देता है, अद्भुत जवाब देता है कि जम चेव जानामि तम चेव न जानामि, जम चेव न जानामि तम चेव जानामि। मैं जो जानता हूँ वो नहीं जानता हूँ और जो नहीं जानता हूँ वो जानता हूँ, है ना। इस बात पे जो है ये अहिमुत्ता कुमार का अधिकार जो है बहुत ही महत्व रखता है कि वो ये जो बात जो कहता है कि जम चेव जानामि, जो मैं जानता हूँ, तम चेव न जानामि, उसको मैं नहीं जानता हूँ। जम चेव न जानामि, जिसको मैं नहीं जानता हूँ उसको मैं जानता हूँ। केवल इसी एक जो है, इन दो वाक्यों पर जो है उसकी दीक्षा की भूमिका, केवल 2 बातों पे, कितनी 2 बातों पे, 2 बातन को याद रख जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इन 2 बातों को उसने क्या करा, भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद से सुना और ऐसा मन में निस्सम यानी ऐसा अवधारण किया और अपने माता पिता को भी समझाया। माता पिता कहते हैं कि तू तो अभी बालक है और ये धर्म कर्म में और ये सब में तू क्या जानता है, अभी तो तेरी खेलने की उम्र है, इसके लिए ये बात तू रहने दे। तब वो बालक कहता है कि हे माता पिताओं, जम चेव जानामि तम चेव न जानामि, जम चेव न जानामि तम चेव जानामि, जो मैं जानता हूँ उसको नहीं जानता हूँ। आप कहेंगे कि आजकल के बालक ऐसे कोई बात करे तो कहेंगे मैं इसको किसी साइकियाट्रिस्ट को बता देते हैं, दिमाग खराब हो गया है ना। ऐसी कैसी बात करता है कि जिसको जानता हूँ उसको मैं नहीं जानता हूँ, मैंने खाना खाया है और नहीं खाया है, मैंने पानी पिया है और नहीं पिया है, इसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो बंधु इसका बहुत बड़ा रहस्य है और आप सुनेंगे आगे कि इसका अर्थ क्या है कि मैं जो जानता हूँ उसको नहीं जानता और नहीं जानता उसको जानता हूँ। और इन 2 बातों पर उसने क्या है, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। तो हम भी क्या है, इन 2 बातों को जानकर 2 बातन को याद रख, क्योंकि हम ज़्यादा याद तो नहीं रख सकते हैं। कितना याद रख सकते हैं? वॉट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ। वॉट आई सी आई रिमेंबर बट वॉट आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं जो करता हूँ उसको समझ जाता हूँ। तो हम भी जो हमने सुना है उसको याद रखें और याद रख के उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो केवल कितनी 2 बातें हैं, कितनी, उस अहिमुत्ता कुमार ने, छोटे बालक ने 2 बातों पर अपने मोक्ष का महल खड़ा कर दिया। तो आइए हम भी इन 2 बातों को सुनकर और उसका चिंतन मनन करके कि ऐसी 2 बातों में क्या विशेषता थी कि जिससे उसकी दीक्षा लेने की भावना हो गई, उस बात को जानकर हम भी जो है, हमारे 3 मनोरथ हैं। जो 3 मनोरथ है कि श्रावक के कि वो दिन धन्य होगा जब मैं क्या करूँगा, आरंभ परिग्रह से पूर्ण रूप से मुक्त होगा। वो दिन धन्य होगा जब मैं क्या है, पंच महावरधारी श्रमण निर्गंत बनूंगा। और वो दिन धन्य होगा जीवन के अंतिम समय में संलेखना सहित संथारा करके क्या है, समाधि मरण को प्राप्त करूंगा। तो इस 3 मनोरथ की जो
जो भूमि है, नींव है, वो क्या है? ये दो बातें हैं। तो उन दो बातों को इस आसोज महीने में सुनकर हम भी आसोज महीने को सार्थक है कि आ यानी आत्मा, सो यानी सोई हुई है, ये अंधकार में, राग द्वेष के अंधकार में सोई हुई है। और इसको क्या करें? हम द्रव्य से तो जाग गए, लेकिन भाव से अपनी आत्मा को जगाएंगे, तभी जो है हमारा जीवन का कल्याण होगा। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर। बंधुओं, हमारे बीच और जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पर पहुँचे कवि, ऐसी अपनी उत्तम भावनाओं को लेकर के गुरु चरणों में जिनके रोम रोम में श्रद्धा समाई हुई है, ऐसे भाई श्री अखिलेश जी अलबेला हमारे बीच सनवाड़ से आए हैं। गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन के प्रति और हम संतों के प्रति इनके पूरे परिवार की अनन्य भक्ति है। और जब गुरु भक्ति में ये कुछ भी बोलते हैं तो लोगों के दिल को छू जाने वाले शब्द होते हैं। आइए हम पहले अखिलेश जी अलबेला को सुनेंगे। भाई अखिलेश अलबेला आएँ और अपनी बात मंच पर आकर के रखें। तेरे गुणों की नई सीमा, तेरे गुणों की नई सीमा। साउथ भी देखा, मुंबई भी देखा, अरे सूरत नहीं देखा तो क्या तूने देखा? दूर से देखा तो दीपक जला था, वो तो मेरा गुरुवर खड़ा था, वो तो मेरा गुरुवर खड़ा था। अत्र विराजित परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में मेरा शशत वंदन। सभा में पधारे धर्म प्रेमी बंधु एवं शीलवती माताओं, आपका यह कामरेज स्त्री संग बड़ा ही पुण्यशाली है कि सहज में ऐसे महापुरुषों का चातुर्मास आप श्री संघ को मिला। तो आइएगा हम सभी मिलकर आज इन गुरु चरणों में कुछ ऐसी लाइन गुनगुनाते हैं कि हम गुरु के दिल को जीत लें। तो आइएगा सभी मेरे संग गाना कि कामरेज में डंको बजाई रया, कामरेज में डंको बजाई रया, मारा गुरुवर चौ और छाई रया, मारा गुरुवर चौ और छाई रया, मारा विनय गुरु सा उपकारी, ओ मारा विनय गुरु सा उपकारी, ओ मारा गौतम गुरु गुणधारी, मारा गौतम गुरु गुणधारी। ये तो कामरेज माई धर्म रो डंको बजाई रया, ये तो कामरेज ये तो कामरेज माई मास खमण घड़ा करवाई रया, ये तो कामरेज माई मास खमण करवाई रया। और जैसा मैंने सुना कि 11 मास खमण तो कल हो चुके और हमारे परम मित्र जो इलाहाबाद से पधारे मेहता साहब, उनके भी मासकमण पूर्ण हो चुका है और भी कई श्रावक श्राविकाओं की मासकमण अग्रसर चल रहा है। ऐसे हमारे उर्मिला जी देरासरिया, जिनके आज 22 की बचकावनी है, उन सभी की हम अनुमोदना करेंगे जितने भी तपस्वी तपस्या कर चुके हैं और निरंतर तपस्या चल रही। तो मेरे संग आना परम पूज्य सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की लिखी हुई रचना कि ये तो धर्म दीवान ने हारे तपस्या लीजो, ओ ये तो ज्योति जगावन ने हारे तपस्या लीजो, हारे नाम अजिकेणो सोरो करणो दोरो बड़ो कठिने
तपस्या देखने देवेवा शक्ति तो अपार तपस्या राही जो वो ये तो धर्म तपस्या करने वालों को। और कल जब मैं गुरुदेव से चर्चा कर रहा था, पर समय की मर्यादा है, परम कुछ गौतम मुनि जी महाराज साहब को, सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की कुछ पंक्तियां सुनाई मैंने। वो कुछ पंक्तियां आपके समक्ष सुनाऊंगा, क्योंकि जब 2017 में मैं स्वाध्याय में सेवा देने के लिए आया और कामरेज वालों का जो प्यार पाया, भजन के माध्यम से आप सभी सुनिएगा और मेरे साथ गुनगुनाइएगा कि अरे अरे सौभाग्य गुरु हरि वे तो, अरे अरे सौभाग्य गुरु हरि वे तो, नाथ बाई लाल लाख बगता मारा गुरु में कतरी क्योंकि गुरुदेव का एक नारा था कि जन्म मरण और परम सस्ता हो। गुरुदेव का जन्म भी दुख में हुआ, दीक्षा भी, यानी परिवार वालों की आज्ञा नहीं थी तो कुछ श्रावकों के बीच में उनकी दीक्षा हुई। और निमित्त कैसा बना कि कोरोना काल में जब गुरुदेव देवलोक गमन हुए तो कोरोना काल की वजह से कुछ श्रावक ही उनके देवलोक में आ पाए, उनके अंतिम संस्कार में आ पाए। क्या कहेंगे? 1930 में गुरुवर आकोला में जन्म लियो, आकोला में जन्म लियो, आकोला में जन्म लियो, अरे रे मारो जन्म नाम तो आयो रे सुजाने, वे बढ़ गया रे सौभाग्य लाखा बगतारा भगवान, मारा गुरु में कतरी। सॉन्ग तो काफी बड़ा है, अंतिम चरण लूंगा कि कोरोना यो काल आयो, मारा प्राण नाथ ने ले गयो, मारा सौभाग्य गुरु ने ले। क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव विनय मुनि जी महाराज साहब और गौतम मुनि जी महाराज साहब को भी जब गुरुदेव किसी कारणवश जब मुंबई पधारे तो इनको भी 8-8 दिन 7-7 दिन तक सेवा करने का मौका अंतिम समय गुरुदेव का मिला कि कोरोना यो काल आयो, मारा प्राण नाथ ने ले गयो, मारा सौभाग्य गुरु ने ले गयो, अरे रे मारा विनय गुरु सा, अरे रे मारा गौतम गुरु सा, धड़ धड़ रोवे आज ये बिलखण लाग्या आज, मेवाड़ री जनता बिलख पड़ी, ओ माड़ा गुरु हर में कतरी। कि सूर्य से चारों ओर प्रकाश होता है, सूर्य से चारों ओर प्रकाश होता है और चांद से ही सितारों का श्रृंगार होता है। और मिल जाए जिस संत समाज को ऐसे महापुरुषों का चातुर्मास, उस संत समाज का इतिहास अलग होता है, उस संत समाज का इतिहास अलग होता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ ज्यादा बोला हो तो इच्छा में दुगड़म सभी से कुछ आइएगा। गुरुदेव का आदेश हुआ, अरे माँ प्यारी के लाल मेरे गुरुवर अम्बालाल, करे भगतों को निहाल मेरे अम्बेश गुरु, ओ मेरे अम्बेश गुरु। इस सारी दुनिया में खोजा फिर थामला में पाया, सारी दुनिया में खोजा मैं नमन यात्री बनकर तेरे धाम पे पैदल आया, मैं नमन यात्री उस दिन से ओ गुरुवर तूने मुझे कर दिया माला माल, माँ प्यारी के लाल मेरे गुरुवर अम्बालाल, कर भगतों को निहाल मेरे अम्बेश गुरु, ओ मेरे अम्बेश गुरु। जय ये संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को
एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात 87 नंबर पेज 87। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी, सच्चे सुख की यही निशानी, सच्चे सुख की यही निशानी। इसमें खर्च कुछ नहीं लगता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। इसमें खर्च कुछ नहीं लगता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी। वशीकरण का मंत्र यही है, इसे सिद्ध कर देखो, इसे सिद्ध कर। वचन रतन मिलते हैं महंगे, सस्ते में मत फेंको, सस्ते में मत फेंको। करके निज हाथों से हानि, करके निज हाथों से हानि, आखिर पछताता है प्राणी, आखिर पछताता है प्राणी। इसमें खर्च कुछ नहीं लगता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। इसमें खर्च कुछ नहीं लगता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी। मधुर मधुर बोली से मानव कितना लगता प्यारा, कितना लगता प्यारा। वरना प्यारे से भी प्यारा बन जाता है खारा, बन जाता है खारा। कोई न पीता खारा पानी, कोई न पीता खारा पानी। पीते करता आना कानी, पीते करता आना कानी। इसमें खर्च कुछ नहीं लगता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। इसमें खर्च कुछ नहीं लगता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी। मत बोलो बोलो तो पहले, मत बोलो बोलो तो मीठा, वो भी न पातुलासा, वो भी न पातुलासा। हर्ज नहीं है हार मान कर, पलट दीजिए पाशा, पलट दीजिए पासा। करिए इतनी सी कुर्बानी, करिए इतनी सी कुर्बानी। अगला होगा हो पानी पानी, अगला होगा पानी पानी। इसमें खर्च कुछ नहीं लगता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। इसमें खर्च कुछ नहीं लगता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी। कब कैसे कितना और किस से
सोचे बिना न बोलो, सोचे बिना न बोलो। सुन कर शिक्षा नेम मुनि की अपनी आँखें खोलो, अपनी आँखें खोलो। आदत मिट गई यदि पुरानी, आदत मिट गई अगर पुरानी, समझो सफल हुई जिंदगानी, समझो सफल हुई जिंदगानी। इसमें खर्च कुछ नहीं लगता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। इसमें खर्च कुछ नहीं लगता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी। सच्चे सुख की यही निशानी, सच्चे सुख की यही निशानी। इसमें खर्च कुछ नहीं लगता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। इसमें खर्च कुछ नहीं लगता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, अभी आपने वचन से संदर्भित एक गीतिका सुनी, जिस गीतिका के अंदर बोलने का कैसे लक्ष्य रखना चाहिए, कैसे और कैसे बोलना चाहिए, ये सारी बातें इस भजन के द्वारा, स्तवन के द्वारा कवि ने समझाने का प्रयास किया है। धन्य है वे तपस्वी जो तप के क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। भाई श्री बालचंद जी साहब मेहता, जिनके आज 33वां उपवास है और 31 उपवास के 30 उपवास के प्रत्याख्यान लेने वाले, मास खमन की तपश्चर्या करने वाले भाई श्री ललित जी मेहता इलाव से हमारे बीच आए हुए हैं। उनके पिता श्री गौतम जी भी साथ में हैं। सचमुच में जब अपनी संतान घर में ऐसा कोई तप का कार्य करती है तो माता पिता को भी बड़ी खुशी होती है। ठीक वैसे ही बोलने की कला जिसमें होती है वो भी बहुत बड़े तप का लाभ प्राप्त कर लेता है। अन्यथा व्यक्ति अंत संत बोल करके लोगों के दिल में बहुत बड़ा कष्ट और दुख पैदा कर देता है, लोगों के हृदय के टुकड़े टुकड़े कर देता है बोल करके। इसलिए बोली में विवेक रखना, वचन में विवेक रखना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा तप ज्ञानियों ने बताया है। इसलिए अपनी जीवा को संभाल करके बोलना चाहिए और जीवा को संभाल करके खाना चाहिए। बाकी इंद्रियों के एक एक काम है। श्रोतेंद्रिय का काम सुनना, चक्षु इंद्रिय का काम देखना, घ्राणेन्द्रिय का काम सूंघना और स्पर्शनेन्द्रिय का काम स्पर्श से ठंडा है या गर्म ये अनुभव करना। लेकिन इस फूलाबाई के, इस लालीबाई के दो काम हैं। इसको लालीबाई भी कहते हैं। जो बड़ी चटोकरी होती है तो शरीर भी बिगाड़ती है, और जब बतोकड़ी होती है तो भी वो घर में और समाज में झगड़े पैदा कर देती है। इसलिए इस जीव के ऊपर ज्ञानियों ने कंट्रोल रखने की बात कही है। अगर आप बोल सकते हैं तो मीठा बोलो, चतुराई से बोलो, विवेक पूर्वक और उपयोग पूर्वक बोलो, अन्यथा मौन रखना चाहिए। नहीं बोलने से 9 बातों का फायदा होता है, याद रखना। नहीं बोलने से 9 बातों का फायदा होता है। बोल करके व्यक्ति कितना फायदा उठाता है ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मिठालाल जी, नहीं बोलने से 9 बातों का फायदा होता है। लड़ाई होवे नहीं, क्रोध आवे नहीं, झूठ लागे नहीं, घमंड आवे नहीं,
समय बर्बाद होवे नहीं, शक्ति घटे नहीं, बुद्धि घटे नहीं, कर्म बंद होवे नहीं और नीच गति में जावे नहीं। ये 9 बातों के फायदे नहीं बोलने से होते हैं। याद रखो, यदि जब जब भी बोलने का अवसर आए तो पहले 100 बार सोच करके, अंदर में तोल करके फिर बाहर में बोलना चाहिए, जिससे अपने लिए और दूसरों के लिए हम कोई शांति का मार्ग प्रस्तुत कर सकें, दूसरों के लिए आनंद दे सकें, दूसरों को शांति पहुंचा सकें। ऐसे शब्द बोलना वो अपने जीवन में हमेशा आत्मा को प्रसन्न रखने वाला होता है। और कड़वा बोलने वाला व्यक्ति हमेशा स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी कर देता है। इसलिए वचन विवेक पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है और अपने जीवा को बहुत कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। जो इस जीवा को कंट्रोल में रख करके चलता है वो अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लेता है। आइए हम भी अपने जीवन में बोलते समय विवेक रखें, उपयोग रखें, सावधानी रखें और जितने शब्द बोलना है उससे एक भी अधिक नहीं बोलना चाहिए। वचन बड़े कीमती होते हैं, मूल्यवान होते हैं। बड़े बड़े वकील छोटे से मामले को भी तब हाथ में लेते हैं, पहले 50,000 लाख रुपए उससे धरवाते हैं। पहले लाख रुपए धर, उसके बाद तेरी बात मैं आगे बढ़ाऊंगा। कोर्ट में किसी भी मामले को हाथ में लेने से पहले वकील अपने शब्दों को यूं ही फालतू नहीं बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है तो वो वाणी के अंदर खील ठोक देने का काम करता है। इसीलिए उसको वकील कहा जाता है। वकील में 2 शब्द मिले हुए हैं, वाक और कील। वाक यानी वाणी और कील यानी कीला। जो अपनी वाणी के अंदर खीला ठोक दे उसे वकील कहते हैं। अपनी वाणी ऐसी कहे कि सामने वाले का काम बन जाए। बस हमें भी अपने जीवन में बोली पर नियंत्रण रखते हुए, जीवा पर नियंत्रण रखते हुए अपने शब्दों का बराबर ख्याल रखना चाहिए। जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब ने इस रचना के संदर्भ में बहुत पुरानी सज्जाई के अंदर एक बात कही है, रसना सीधी बोल, तेरे ही कारण से जीवने दुखड़ो उपजे, रसना सीधी बोल। माधव से बोलन की टाइम शंका जरान राखिए, माधव से बोलन की टाइम शंका जरान राखिए। कौरव पांडव युद्ध हुआ महाभारत साखिए, रसना सीधी बोल, तेरे ही कारण से जग में दुखड़ो उपजे, रसना सीधी बोल। सचमुच इस जीवा के द्वारा पता नहीं कितने कितने महाभारत इस दुनिया में हुए हैं और होते जा रहे हैं, और जब तक सावधानी नहीं रखेंगे होते ही रहेंगे। इसलिए अपनी जीवा को संभाल करके खाना चाहिए और जीवा को संभाल करके बोलना चाहिए। धन्य है वे तपस्वी जो लंबी लंबी तपश्चर्या करके अपनी आत्मा को पावन बनाने के लिए, अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए, अपने आत्मा पर लगे हुए कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप अनुष्ठान में लग करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बना रहे हैं। धन्य है भाई श्री बालचंद जी साहब मेहता जिनके आज 33वां उपवास है, और इसी तरह से श्रीमती उर्मिला बहन गौतम चंद जी डेरासरिया जिनके आज 21वें उपवास की तपस्या है। कल रात्रि को उनके घर पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा था भाई अखिलेश अलबेला ने, और उसके साथ साथ यहाँ कामरेज के युवा साथियों ने वहाँ पर एक सुंदर भाव तपस्या के संदर्भ में प्रस्तुत करके उर्मिला बहन को अपनी तरफ से अनुमोदन का भाव दर्शाते हुए, उनकी तपस्या की मंगलमय कामना करते हुए उन सभी युवा साथियों ने और अलबेला ने अपनी सुंदर रचनाएं रख करके
बहन के प्रति अपनी सुंदर अनुमोदना के भाव प्रेषित किए। कल उन्होंने तो सोचा थोड़े लोग आएंगे, लेकिन 4 गुना लोग हो गए उनके घर पे। अखिलेश अलवेले का नाम सुनकर के ही लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अखिलेश का वहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम हो रहा है। अखिलेश अलवाला आज वहाँ पर भजन रखने वाला है, अपनी प्रस्तुति देने वाला है। व्यक्ति के नाम से लोग पहुँच जाते हैं। 125-150 की संख्या में रात्रि को 11 बजे तक गौतम जी डेरासरिया के निवास स्थान पर खूब अच्छे तपस्या के भजन बोले गए। आचार्य तुलसी के भजन बोले गए। आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब के और संतों के भजन भाव कह करके उन्होंने जो तप का सुंदर अनुमोदन किया, अपने आप में पूरे परिवार के अंदर एक धर्ममय वातावरण बन गया था। आइए सौभाग्यशालियों, हम लोगों को यदि धर्म में सहयोग करते हैं, उनके तप त्याग के अंदर सहयोगी बनते हैं, तो भी कर्म निर्जरा का कारण बनता है। तप करना, तप कराना और तप करने वालों का अनुमोदन करना समान रूप से लाभ हुआ करता है। आइए हम भी भावनाओं के साथ ऐसे तपस्वियों का तप अनुमोदन करके अपने जीवन को पावन बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे और अपने जीवन को धर्म भावनाओं में लगाने का प्रयास करेंगे। पर्युषण पर्वाधिराज के बाद भी हमारे यहाँ पर तपस्वी तप रहे हैं और अनेक भाई बहनों ने पर्युषण से पहले मास खमन की तपश्चर्या करके अपने जीवन को भावित करने का प्रयास किया। उधना से हमारे बीच में भैरूलाल जी साहब पोखरना, जिन्होंने बड़ी उम्र के अंदर बड़ी तपस्या करके 16 भत्त उपवास करके उन्होंने खूब अच्छा प्रयास किया है। बहुत अच्छे धर्मनिष्ठ श्रावक है। भादला के रहने वाले पोखरना परिवार अपने आप में धर्मनिष्ठ परिवार। उधना क्षेत्र के अंदर हमारा जब 2004 में चातुर्मास हुआ था, उस समय भी भाई भैरूलाल जी ने सामायिक प्रतिक्रमण आदि प्रवृत्तियों के साथ साथ तप की सुंदर भावनाओं का परिचय देते हुए गुरु भगवंतों के प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय दिया। उधना के अंदर इतिहास रचाया था। तप के क्षेत्र में 150 अठाइयाँ एक साथ वहाँ पर संपन्न हुई थी। महासती श्री कल्पलता जी के 43 उपवास के उपलक्ष्य में वहाँ पर हमने 108 अठाई की मांगनी की थी और महेश जी 150 अठाइयाँ उधना वालों ने करके बताई। आसपास के सभी गांवों के लोग सम्मिलित हुए उस अठाई तप के अंदर, लेकिन एक साथ 150 अठाई करना मायना रखता है। 1008 टेले एक साथ वहाँ पर संपन्न हुए थे उधना की धरती पर। उधना संघ के माध्यम से तप की सुंदर भक्ति भावना देखने को मिलती थी। हमने एक ही धर्म सभा के अंदर एक साथ 1008 सामायिक की मांगनी की थी। लगभग 1200 भाई बहनों ने मिलकर के सामायिक की मुद्रा में बैठ करके गुरु भगवंतों की सुंदर सेवा का लाभ लेते हुए अपने जीवन का और धर्म भावनाओं का परिचय दिया। ऐसे भाई भैरूलाल जी साहब पोखरना, जो हमेशा धर्म क्षेत्र में नारे लगाने के लिए जब ये आगे आते हैं तो सारे लोगों में एक नई चेतना पैदा कर देते हैं। नारे लगाने वाला भी जो है चाहिए, अगर नारे लगाने वाला जोरदार है तो पीछे अपने आप जनता उनके साथ जुड़ती हुई चली जाती है। भैरूलाल जी साहब इतने ही दमखम रखने वाले हैं और इस साल इन्होंने 16 उपवास की तपश्चर्या करके पोखरना परिवार का और उधना संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे कामरेज संघ में भी इस चातुर्मास के अंदर अनेक विध तपस्याएं हुई। अब तक 11 मास खमन संपन्न हो गए हैं, 5 मास खमन लाइन में लगे हुए हैं और दूसरी तपश्चर्याएं वो समय समय पर छोटी बड़ी होती रहती है। 28, 9, 11, 15, 21 वो अलग से होती है। मास खमन करने वाले मास खमन की लाइन में लगकर अपने संघ कामरेज का गौरव बढ़ाने वाले भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आप अपने तप के क्षेत्र में बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बालचंद जी साहब मेहता हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। उनके सुपुत्र अपने पिताश्री जी को लेकर के धर्म सभा में आ रहे हैं, जिन्होंने अपने धर्म संघ के अंदर हमेशा बढ़ चढ़ कर के लाभ लिया है। बालचंद जी साहब प्रार्थना में, प्रवचन में और सायंकाल प्रतिक्रमण में तीनों टाइम अपनी उपस्थिति देने वाले ऐसे तपस्वी बहुत थोड़े होते हैं जो 3-3 वक्त धर्म क्रिया करके
अपनी आत्मा को पावन बनाने का कार्य करते हैं। श्रद्धेय गुरुदेव हमारे पाठ पर भी संजय मुनि जी महाराज, जिनके आज 21वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। 30वें वर्षी तप की आराधना में 21 उपवास करना अपने आप में नाम पूछता है। इसलिए ऐसे तपस्वियों को देखकर जिसने अब तक कोई तप नहीं किया हो, वो अपने सपने को साकार करने के लिए मनोबल को बढ़ाए और तप के क्षेत्र में आगे आए। ये अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, इसलिए मिले हुए अवसर का यथार्थ लाभ उठा करके जीवन को सफल कर लेना है। गन्ना परिवार में एक साथ 7 तपस्याएं होना अपने आप में अभूतपूर्व है। भाई श्री महेश जी शुक्लेचा के परिवार में 4 बड़ी तपश्चर्याएं संपन्न हुई। ऐसे कई परिवारों के अंदर किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 और किसी में 5 तपस्याएं पर्युषण से पहले संपन्न करके अपने परिवार का गौरव बढ़ाने के साथ कामरेज संघ का यह चातुर्मास अपने आप में गौरवशाली चातुर्मास के रूप में संपन्न हो रहा है। अभी तो 2 महीने ही बीते हैं, अभी 2 महीने कामरेज वालों के हाथ में हैं। भागते भूत की अगर लंगोटी भी हाथ में आती है तो व्यक्ति निहाल हो जाता है। इसलिए जाते जाते समय में पच्छा वित्ते पयाया क्षिप्पम गच्छन्ति अमर भवनाइम, 10वें कालिक सूत्र ये कहता है कि पिछले समय में भी अगर कोई व्यक्ति सावधान बन करके अपना कार्य कर लेता है तो वो धन्य बन जाता है। पाछड़ खेती नीपजे तो ही दाढ़ी दर दूर, अगर पिछली खेती निपट जाती है तो भी व्यक्ति के 12 महीने आराम से निकल जाते हैं। ऐसे ही अपने जीवन को पावन बनाने के लिए ये पिछली खेती निप जाने का अवसर हमारे हाथों में है। जो भाग्यशाली सावधान होकर के परमात्मा की वाणी का अनूठा लाभ लेकर के दानशील तप और भावना के क्षेत्र में, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के क्षेत्र में जितना पुरुषार्थ करेगा, अपनी आत्मा को उसी रूप में पावन बनाते हुए जीवन को धन्य और पावन बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए कहना चाहूँगा, हमारे श्रद्धेय पूज्य प्रवर्तक राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में आने वाली अमावस्या को शील महिला मंडल का 20 अक्टूबर है ना, है 20 सितंबर को शील महिला मंडल के द्वारा वहाँ पर पूरे सूरत भर की महिलाओं का एक सुंदर महिला सम्मेलन रखा है। और उसके लिए कल यहाँ महिला मंडल उपस्थित हुआ था, उन्होंने काफ़ी परिपत्र वो यहाँ देके गए हैं। जो भी वहाँ पर जाकर के उस महिला मंडल में शरीक होकर के उससे अपने आप को भावित करना चाहता हो तो वो परिपत्र यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। महासती जी, शील कंवर जी महासती जी के जीवन संदर्भ में और उसके साथ साथ धार्मिक तत्व ज्ञान के संदर्भ में उस पत्र के अंदर काफ़ी कुछ सीखने की बातें हैं। जो महिलाएं वहाँ पर जाने की इच्छुक है वो यहाँ से वो पत्र प्राप्त कर लेंगे और अपना अभ्यास अभी से चालू कर देंगे। और 20 सितंबर को वेशु पुष्कर भवन में पहुँच करके उस महिला मंडल में शरीक होकर आप भी उसमें यथा योग्य लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को महासती जी के प्रति सुंदर भावनाओं के साथ समर्पित करते हुए अपनी उत्तम भक्ति का परिचय देने का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ हमारे श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, जो हमेशा हंसते खिलते रहते हैं, जिनको आप किसी भी समय जाकर के देखो उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है, ऐसे महापुरुषों का आने वाली 18 सितंबर को यहाँ पर 18 सितंबर को आचार्य भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सामूहिक एकासन व्रत का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एकासन व्रत करके आचार्य भगवान के प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय देंगे। जिन आचार्य भगवान ने पिछले 40 वर्षों से एकांतर तप, वर्षी तप जिसे कहते हैं लोक भाषा में, ऐसे 40 वर्षों से निरंतर वर्षी तप की आराधना करने वाले और चतुर्विद संघ की सुंदर व्यवस्था देने वाले ऐसे आचार्य भगवान के 84वें जन्म दिवस के अवसर पर
यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में एकासन व्रत के साथ आचार्य भगवान के गुणगान, आचार्य भगवान के जीवन संबंधी कुछ घटनाएं आपको उस दिन सुनाई जाएगी। सभी भाग्यशाली आचार्य भगवान के जन्म दिवस पर अपनी तप भावनाओं का परिचय देते हुए आप एकासन व्रत करके आचार्य भगवान के प्रति भक्ति का परिचय दें, ऐसी सभी से अपेक्षाएं हैं। और अपना अपना नाम बहनों में और भाइयों में लिखाने का ध्यान रखेंगे। हर घर से एकासन होना चाहिए, कोई भी घर एकासन के बिना नहीं रहना चाहिए। एकासना तो हंसते खेलते कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा जो है आपको कष्ट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकासन व्रत करके आचार्य भगवान के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देंगे और अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देते हुए हमारे बीच भाई श्री बालचंद जी साहब मेहता, जिनके आज 33 उपवास हैं, बालचंद जी साहब मेहता खड़े हुए और 33 उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण करेंगे। धन्यवाद हैं। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम मंगल कल्याण आवासम विषाहार पुलिंगवंतम कंठे धारी जो श्यामनो प्रतिभस प्रेणेन तादेव दिज्जपोयं भवे भवे पास जन चंद भवे भवे पास जन चंद। आपका 33 उपवास 68 व्रतम दिव्यम प्यारष्णं खायम सायम अनत्था भोगेनम सहस्रा गारेणम सब समाहि वत्यागारेणम। वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़े बड़ी तपस्या करने वालों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बालचंद जी साहब आपके तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। और इसी के साथ श्रीमती उर्मिला बहन उपस्थित हो गए हों, 21 उपवास के प्रत्याख्यान लेंगे। नहीं आया। कायम सायम अनत्था भोगेनम सहस्रा गारेणम सब समाहि वत्यागारेणम। वो श्री आज का आइंबिल आयमेल अनत्था भोगेनम सहस्रा गान गेत संसठ्ठेन उकित विज्ञान पुडुच्च मुखेनम सब समाहि वत्यागारेणम। वो श्री आज का एकासन। अच्छा, आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का, अतिथियों का स्वागत के लिए मैं आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान राजमल जी, श्रीमान मुकेश कुमार जी साहब, भव्य कुमार, किशन कुमार, हर्ष कुमार कोठारी परिवार के सदस्य आगे आ जाए। बंधुओं, आज गुरु भगवंतों ने अपनी वाणी के माध्यम से तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज ने हमने समय समय पे श्रावण महीने में श्रवण से श्रवण बनने का और ये आसो महीना में जो हमारी आत्मा सोई है उसे जगाने के बारे में आह्वान किया। और गौतम मुनि महाराज ने हमें मौन के बारे में सिखाया कि अगर हम मीठी वाणी ना बोल सकते, मीठे शब्द ना बोल सकते, तो हमें अपने जीवन में मौन रखना चाहिए। मौन इज़ द मतलब साइलेंट इज़ द बेस्ट वेपन, ये कहा जाता है। मौन आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसी बीच में स्वागत कर रहे हैं श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब कागरेचा मुंबई से आज की हमारी धर्म सभा में उपस्थित है। मैं भाई उन्हें सुरेश जी कागरेचा मुंबई भाईंदर से हमारे बीच आए हैं, घोड़च के रहने वाले हैं। गुरुदेवों के प्रति आपकी अनन्य भक्ति और आस्था है। पूरा अपना भवन महासती श्री सुप्रिय दर्शना जी एवं महासती श्री कल्पलता जी के लिए समर्पित किया है, जहाँ पर महासती जी शातापूर्वक अपनी संयम साधना कर रहे हैं। वो भवन आपका है। कागरेचा घोड़च निवासी और भाईंदर प्रवासी हमारे बीच आए हैं, बहुत सेवा भावी। 2017 में कामरेसी संघ में स्वाध्याय के रूप में पधारे थे और हमें उस समय चातुर्मास पर्युषण के पर्व में स्वाध्याय के तौर पर पधार कर हमारे कर्मों की निजा करवाते हुए हमें यह धर्म लाभ दिया था। और जैसा कहते कि इनका आज भी हमारे पास समय की कमी की वजह से, वरना हम इनमें अखिलेश जी का हम सब परिचित है। और आगे 2 मास अभी से मैं अपेक्षा रखता हूँ श्री संघ के द्वारा हम उन्हें आमंत्रित करके कभी न कभी उनका लाभ अवश्य लेंगे। लाभ क्या, सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की पुण्यतिथि आ रही है, उसी दिन भजन संध्या रखो इनका। और क्या लाभ लेना है, उसके लिए देर क्या है, कहीं भी हाथों से चला जाएगा। कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम। श्रीमान मगनलाल जी साहब कुकड़ा सलाल से, श्रीमान मगनलाल जी साहब कुकड़ा सलाल से निवासी और सलाल प्रवासी। अभी सलाल में स्थानक भवन का निर्माण हो रहा।
यादगार में वह भवन तैयार हो रहा है और थोड़े घर होते हुए गांव में सलाल में स्थानक भवन का निर्माण करवा रहे हैं। काफ़ी बन चुका है और भवन बनने की तैयारी में है और इनकी भावना है कि गुरुदेव कामरेज चातुर्मास के बाद आप उत्तर गुजरात सलाल में पधारो और हमारे स्थानक भवन का उद्घाटन कराओ। इस तरह की भावना लेकर के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इस कड़ी में श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब बड़ौला जाना होता है तो इनके निवास पर या प्रतिष्ठान पर कभी न कभी हमारा पहुंचना लगभग होता ही है। श्रीमान नौतनमल जी साहब राका राज करेडा। गांधीनगर चेथापुर में आप निवास करते हैं रोशनलाल जी साहब, बहुत अच्छे सेवाभावी श्रावक हैं। चेथापुर में जाना होता है, रहना होता है। श्रीमान गणपतलाल जी साहब कोठारी अहमदाबाद। चांदमल जी साहब कोठारी के सुपुत्र देवरिया वाले, जिन्होंने हमारे 2002 के चातुर्मास में अध्यक्ष पद पर रह करके अपनी सेवाएं दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पालो आगे नाम बोलो। अशोक कुमार जी साहब तलेसरा, इनके बड़े भ्राता केवल चंद जी तलेसरा, जिनकी बहुत अच्छी सेवाएं रही है। भाई अशोक जी भी अपने परिवार के साथ अच्छी गुरु भक्ति और गुरुओं के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं। हमारे पूना प्रवास के समय में आपके निवास स्थान पर एक सुंदर प्रवचन का आयोजन रखा था। जी साहब तलेसरा पूना। और दूसरी तपस्याओं की खूब अच्छी आराधना उधना संघ में हुई। उधना संघ हमेशा धर्म क्षेत्र में अग्रणीय रहता है। पूरे सूरत में अपना अलग से प्रतिभा रखने वाला क्षेत्र है और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत संघ है। ऐसे अपनी सुंदर सेवाएं देती है। पूरे भाईंदर संघ में इनका बहुत अच्छा वर्चस्व है। कोठारी परिवार से कंचन देवी कोठारी, कंचन भाई कोठारी आगे आ जाए। पिंकी कंचन में वो नहीं आए तो पिंकी बैन कर देंगे। है आई हुई हूँ। अगला नाम बोलो। श्रीमान अर्जुन लाल जी साहब खरवड़ गलवा मुंबई। आप स्वाध्याय जी हैं साहब? हाँ स्वाध्यायी है जी, बहुत उत्साही कार्य टुकड़ा करता है। सलाल से उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि इस संघ को प्राप्त हो रही है। श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब बड़ौला अहमदाबाद से, उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि इस संघ को प्राप्त हो रही है। उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि इस संघ को प्राप्त हो रही है। आगे सिर्फ सूचना कर दीजिए और कुछ नहीं, सिर्फ सूचना, जो भी सूचना है कर दीजिए। पचकान होंगे अभी तो सूचना तो ऑलरेडी हमें गुरुदेव के द्वारा आज की जो भी सूचना है आपको प्राप्त हो चुकी है। प्रभावना हमारे श्रीमान चातुर्मास के 4 महीने प्रवचन पश्चात की प्रभावना श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब साकरिया, सांडेराव कला मंदिर ज्वेलर्स की तरफ से प्रवचन पश्चात की प्रभावना वितरण हो रही है। यहाँ से गुरुवार आज के 21 उपवास के प्रत्याख्यान श्रीमती उर्मिला देवी, गौतम चंद जी देरासरिया। 21 उपवास के पचखान। 22 आज 22 आज 22 उपवास। 22 उपवास का आपका तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तपस्वियों को जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा दे है चंदो मुलक मुलक मुलकांत, सूरज कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरव, कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है,
पाकर दर्शन सब हर संत जय जय त्रिभुवन पूजित शांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे जनक किशोरंत सब धन धन शब्द वदंत आरती उतारे भक्ति दीप धरे फतेह नगर के पुण्य धरा प्रतिपल वर्धित कुमुदा नंद जय जय अक्षय आनंद भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव ध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के ओ जमुना के लाला दीन दयाला शरण पड़े का तूने के करुणा उर आई ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर जग कर दो उजाला नाम तुम्हारा अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में आगम की नौ रचना तेरे मन भाई धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई ज्ञान ध्यान शिक्षा की बात सिखलाई ओ गोविंद के लाला मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा नाम तुम्हारा इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की श्रमण संघ की आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की श्रमण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की श्रवण संघीय प्रवर्तक पूज्य श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब की उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की दया सुखानी बेलड़ी सुखानी खान अनंत जीव मोक्ष गया दया तन कमल कन्हैया पाठ माणी वंदना जे आरे भी समाने भी
वंदना जेलोस गुरुवर सामा। किसी को कठोर शब्द नहीं कहना, भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार प्रत्याख्यान। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलांच सभ्य सिंह पड़मंग अवि मंगलम चतारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत धम मंगलम चतारि लोकोत्तम अरियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा, ये चार शरणा दुर्गति हरणा। और शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।